एक्ट्रेस आयशा जुल्का की सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की हसीन अदाकारा आयशा जुल्का के बारे में। आखिर आयशा अपना करियर छोड़कर अचानक ही फिल्मों से क्यों गायब हो गई? इतने साल आयशा कहां थी, क्या कर रही थी और आजकल आयशा किस हाल में है? इस वीडियो में हम आयशा जुल्का के फिल्मी और निजी जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जानने वाले हैं जो खूबसूरती की मिसाल थी। इनकी सादगी भरी खूबसूरती ने कई सितारों के दिलों में आग लगा दी थी। 90 के दशक में बहुत डिमांडिंग अभिनेत्री थीं। हर साल इनकी 4 से 5 फिल्में रिलीज हुआ करती थीं। यह जितने अपने काम को लेकर चर्चा में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रहती थी। एक एक्टर ने तो इन्हें 3 सालों तक अपने बंगले में रखा। बाद में उस एक्टर ने इनसे मुंह मोड़ लिया। उस दौर में इस अभिनेत्री का नाम कई सितारों के साथ जोड़ा गया। एक एक्टर के लिए तो इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ दी। वो खुद से दोगुने उम्र के एक्टरों के साथ रिलेशनशिप में रही। यही नहीं, एक एक्टर ने तो इन्हें 3 सालों तक अपने बंगले में रखा। बाद में उस एक्टर ने इनसे मुंह मोड़ लिया, जिसकी वजह से इनका करियर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। अपने करियर के शुरुआती दौर में इन्होंने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में ढेर सारी फिल्मों के नाकामी के बाद वो गुमनामी में खो गई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की हसीन अदाकारा आयशा जुल्का के बारे में। आखिर आयशा अपना करियर छोड़कर अचानक ही फिल्मों से क्यों गायब हो गई? इतने साल आयशा कहां थी, क्या कर रही थी और आजकल आयशा किस हाल में है? इस वीडियो में हम आयशा जुल्का के फिल्मी और निजी जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंद्र कुमार जुल्का इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, जबकि इनकी मां स्नेह जुल्का बॉलीवुड में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इसलिए आयशा का बचपन से ही बॉलीवुड की तरफ झुकाव था। आयशा जुल्का ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म कैसे कैसे लोग में एक छोटा सा रोल किया था, जबकि बतौर लीड एक्ट्रेस 90 के दशक में तेलुगु फिल्म नेति सिद्धार्थ से डेब्यू किया और सलमान खान के साथ साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान से हिंदी फिल्मों में अपना करियर स्टार्ट किया। हालांकि आयशा जुल्का के फिल्मी करियर की शुरुआत सनी देओल के साथ फिल्म नरसिम्हा से होने वाली थी, लेकिन फिल्म की निर्माता से आयशा का किसी बात पर झगड़ा हो गया और आयशा को फिल्म से निकालकर उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को साइन कर लिया गया। बाद में आयशा जुल्का ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म कुर्बान से की। इसके बाद इनकी कुछ और फिल्में रिलीज हुईं जो कुछ खास नहीं चली। साल 1992 में फिल्म खिलाड़ी आई। इस फिल्म में आयशा पहली बार अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आईं। अब्बास मस्तान निर्देशित ये फिल्म सुपरहिट रही। जहां अक्षय को इस फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया, वहीं आयशा का बड़ी सफलता की ओर एक और बड़ा कदम। इसके बाद वो नजर आईं आमिर खान के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर में। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आयशा के जीवन में एक माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म ने आयशा जुल्का को बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस के साथ लाकर खड़ा कर दिया था। आयशा ने उस दौर के हर उभरते सितारों के साथ फिल्में की, जिन्हें आज सुपरस्टार का दर्जा हासिल है। अगले कुछ साल आयशा काफी बिजी रहीं। आयशा की लोकप्रियता ऐसी थी कि फिल्म निर्माता उन्हें हर बड़ी फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। उस दौर में आयशा एक साल में 4 से 5 फिल्में तक कर रही थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1993 में आयशा की 10 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से मिथुन चक्रवर्ती के साथ दलाल और अक्षय के साथ वक्त हमारा है जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं। उनकी कुछ और प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो उनमें बलमा, रंग, मेहरबान, संग्राम, इक्का राजा रानी, मासूम और कोहराम जैसी तमाम हिट फिल्में शामिल हैं। आयशा उस दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में एक बन गई थी। फिल्मों के अलावा आयशा की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही। उस समय कई को स्टार्स के साथ इनका नाम जोड़ा गया। सबसे पहले इनका नाम जुड़ा अक्षय कुमार के साथ। फिल्म खिलाड़ी में काम करने के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे, लेकिन फिल्म पूरी होते होते दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद आयशा जुल्का ने अरमान कोहली के साथ एक फिल्म की, अनाम,
इस फिल्म के दौरान आयशा और अरमान एक दूसरे को पसंद करने लगे। आयशा तो अरमान को इस कदर चाहने लगी थी कि वो सिर्फ अरमान कोहली के साथ ही फिल्में करना चाहती थीं, और इसके लिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में ठुकरा दी थीं जो उनके करियर के लिए घातक साबित हुआ। लेकिन इस रिलेशनशिप में उन्हें धोखा ही मिला और अरमान शादी का वादा करने के बाद मुकर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त के रिपोर्ट्स के अनुसार अरमान ने आयशा को फिजिकली अब्यूज भी किया था। इसी दौरान आयशा ने एक और फिल्म की दलाल कहते हैं। इस फिल्म के दौरान आयशा मिथुन के बहुत करीब आ गई थी। हालांकि मिथुन उनसे लगभग 22 साल बड़े थे और शादीशुदा थे। इसके बावजूद आयशा काफी टाइम तक मिथुन के साथ रिलेशनशिप में रही। आयशा की पर्सनल लाइफ अब काफी डावाडोल हो रही थी। तब उनकी जिंदगी में आए नाना पाटेकर, दोनों ने कोहराम फिल्म में साथ में काम किया था। आयशा नाना पाटेकर के काम से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि वो नाना को पसंद करने लगी। नाना भी आयशा की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और आयशा नाना के साथ उन्हीं के बंगले में रहने लगी। इसी दौरान दोनों ने एक और फिल्म में साथ काम किया जिसका नाम था आंच। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ आयशा ने कई बोल्ड सीन्स भी दिए। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई और कहा यह भी जाता है कि इसी दौरान नाना पाटेकर का एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ भी अफेयर था। एक बार आयशा ने नाना को मनीषा के साथ देख लिया, जिसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर से भी अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। करियर के पीक पर आयशा ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। साल 2010 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली आयशा अपने 27 सालों की लंबे करियर के दौरान लगभग 52 फिल्मों में नजर आईं। आयशा जुल्का ने साल 2003 में बिजनेसमैन समीर वासी के साथ शादी कर ली। उनकी शादी को 19 साल हो चुके हैं, पर आज भी उन्हें कोई संतान नहीं है। आयशा जुल्का ने कभी शादी न करने का फैसला किया था, पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने एक और फैसला लिया कि वो कभी मां नहीं बनेगी। आयशा और उनके पति ने गुजरात के 2 गांव गोद लिए हैं, जहां के 160 बच्चों के खाने और पढ़ाई का खर्चा वो उठा रहे हैं। इस बारे में आयशा का कहना है कि हमने बच्चे न होने का फैसला अपनी मर्जी से किया है और हम इससे काफी खुश हैं। इन दिनों आयशा अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रही है। वो अपने पति की कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्पा अनंता चलाती हैं। आयशा का लुक पहले से काफी बदल चुका है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वो काफी खूबसूरत नजर आती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।